तुझसे मैंने कहा भी था ना कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। नाश्ता बनने में इतनी देर क्यों लगी? गलती हो गई। वो मेरा शौहर आए तो उसको पैसों की जरूरत थी, मैं बस वही देने गई थी। मेरा बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया और तू अपने मियाँ के साथ इश्क लड़ा रही थी। हाँ, लगता है तू इस घर के तौर तरीके भूल गई है ना? नहीं 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 नहीं, माफ माफ कर दे, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। इस घर में मेरे बनाए हुए कानून तोड़ने की जुर्रत मत करना, वरना नाश्ता बनाने में तो तूने देर कर दी, लेकिन रात को कमरे में आने में देर मत लगाना। परवेज, तुम फिर से ऑफिस का काम घर पर ले आए? क्या करूं मामा, ऑफिस के काम ही खत्म नहीं होते। इसीलिए सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढ लूं, ताकि तुम एटलीस्ट घर को प्रॉपर टाइम तो दे पाओगे। क्या मतलब मामा? अरे मतलब मैं तुम्हारे लिए एक लड़की तलाश कर रही हूँ, तुम्हारी शादी करवाऊंगी बेटा।
जो लड़की यहाँ पर आएगी मामा के जुल्म से तो वैसे ही भाग जाएगी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? नहीं मामा, वो कुछ नहीं। मैं बस ये कह रहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शाने तुम मेरी बात से इनकार कर रहे हो? अरे नहीं मामा, अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि ऑफिस का वर्कलोड बहुत है, पता नहीं मैं उसे टाइम दे सकूं या नहीं। कम ऑन बेटा, मैं हूं ना, मैं उसे टाइम दूंगी। वो तो ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी बहुत जल्द शादी करवा दूंगी। मामा का जिस तरह का नेचर है, अगर कोई लड़की शादी होकर इस घर में आई तो पता नहीं मामा उसके साथ क्या रवैया रखेंगी। और अगर मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया तो जायदाद से भी हाथ धोना पड़ेगा। लगता है मामा की बात माननी ही पड़ेगी। हेलो हेलो साबिर, साबिर कैसा है तू? मुन्नी कैसी है? इसको स्कूल टाइम पे भेज रहा है ना? मेरी बात करा दे मुन्नी से, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुन्नी, मुन्नी बेटा कैसी हो? हेलो तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेडरूम से अपना मोबाइल लेकर आ गई? वो मुझे मुन्नी की याद आ रही थी, मुझे उससे बात करनी, गलती हो गई। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन तुमने इससे इस घर के तमाम रूल्स समझा दिए होंगे। जी मामा जी। जी मामा। तो मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ
कि तुम इस घर के तमाम रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करोगी। जी मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, करना ही पड़ेगा। जी बेहतर। मिल गया सुकून तुझे इरम से मेरी शिकायत करके? हाँ, नहीं बेगम साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं लगाई तूने मेरी शिकायत इरम से? बताओ तुझे। एक बात पूछूं तुमसे? जी जी छोटी बेगम साहब आप बोलिए। मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने नोट किया है तुम खामोश और उदास रहती हो, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं छोटी बेगम साहब। कोई बात तो है, क्योंकि मैंने अक्सर तुम्हें बेगम साहिबा से डांट खाते देखा है। देखो डरो मत, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ, बेगम साहिबा को समझाने की कोशिश करूँ। नहीं खुदा का वास्ता बेगम साहब को कुछ मत बोलिएगा। तो फिर क्या बात है, तुम इतनी डरी डरी क्यों रहती हो? आप वादा करें आप बेगम साहब को कुछ नहीं बताएंगी? अरे तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। बेगम साहिबा जो है ना वो पता नहीं क्यों ज़रा सी बातों पर मुझे मारती हैं और